आपदा मित्र को भूल जाइए। ये आपदा मित्र की जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, ये ट्रेनिंग आप अपने आप को बचाइएगा, अपने परिवार को बचाइएगा और जाके अपने रोजगार के लिए दूसरा व्यवस्था खोल दीजिएगा। यही कहानी। अब ये बताइए, 16 में बैठा था, 16 वाला में ये कहा गया कि आप लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, आप लोग धैर्य रखिए, जैसे ही प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा आप लोगों को कुछ न कुछ दिया जाएगा। 16 में कहा गया था। उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में जब मैं 7वां बैच में आपदा मित्र बनता हूँ, आपदा मित्र बनने के बाद जब मैं आपदा मित्र बन गया तो थोड़ा सा उस पर स्टडी करता हूँ। जब स्टडी करता हूँ तो पाता हूँ ये तो बहुत पुराने समय से आपदा मित्र बनाया जा रहा है और आज तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई। तो 12 फरवरी 2023 को इसकी स्थापना मैं करता हूँ और जैसे ही हमारा अभियान स्टार्ट होता है तो हमारे समर्थक बहुत कम, हमारे विरोध करने वाले बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं। जब हमारे विरोध करने वाले प्रचार करते हैं तो मेरा वीडियो बना के SDRF भेजा जाता है। मैं जब संबोधित कर रहा होता हूं तो मेरा वीडियो बना के SDRF भेजा जाता है और जब SDRF भेजा जाता है तो वायरल होता है कुछ जगह। जब कुछ जगह वायरल होता है तब इनके कान तक भड़क जाती है तो इनका सुर बदलता है कि ये तो बड़ा बगावत हो जाएगा, इसलिए आपदा मित्रों को रोकना है। क्यों? SDRF हम लोगों के प्रशिक्षण करने का एक ठेका ले रखा है। आपदा मित्रों का SDRF एक ठेकेदार है केवल प्रशिक्षण का। अगर उनका ठेका पूरा नहीं होता है, ठेका बीच में फंसता है, तो आप सभी लोग समझदार हैं कि पेमेंट पूरा नहीं हो। इसलिए ये प्रोपेगेंडा फैलाता है। 17 सितंबर को पहुंचता है जो ये सेनानायक है बनारस में और वो कहते हैं कि नहीं, आपदा मित्रों को मानदेय मिलना चाहिए। शायद अखबार में आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। इसके बाद तुरंत उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं, यहाँ तक कह जाते हैं कि सभी आपदा मित्रों को स्कूलों में रखा जाएगा। ये भी बनारस से बोलते हैं, बोल के चले जाते हैं और यहाँ तक कह जाते हैं कि मार्च 2023 तक 6334 आपदा मित्रों की नियुक्ति कर दी जाएगी। ये चीज भी आप जानते होंगे, कुटुंब पर नहीं, यूट्यूब पर भी है और गूगल पर भी है कि उन्होंने कह दिया। अब देखिए, अगर उन्होंने कह दिया तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि 9वें और 10वें बैच तक वहां के लोग कहते रहे कि नहीं, आप जाइए, अपने परिवार को बचाइएगा, खुद बचिएगा, आप अपना रोजगार खोल लीजिएगा। लेकिन उसके बाद क्या जरूरत पड़ी इनको कि कहने लगे कि मानदेय दिया जाएगा? क्यों सुर बदल रहा है? एकता हमारी बढ़ रही है, इसके कारण उनके चोरी का पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जो बहुत बड़ी धनराशि हमारी सरकार हमारे नाम पर उतार रही है और ये 1980 के दशक से चलता आ रहा है, वो पर्दाफाश न हो जाए, देश की जनता जान न जाए, इसलिए अब वो कहने लगे 10वां 11वां नहीं 12वां बैच से स्टार्ट हुआ कि नहीं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अब आप लोग बताइए, आप लोगों के हो सकते हैं कि बहुत ऐसे साथी होंगे जिनके घर के भी भाई या भतीजा या बेटा हो सकता है कि फोर्स में हो। क्या एक फोर्स वाला व्यक्ति अपने खाने का विरोध कर सकता है? क्या वो अपने लिए कुछ मांग सकता है? अगर वो अपने लिए कुछ नहीं मांग सकता तो हमारे लिए कैसे संघर्ष कर सकता है भाई?
क्यों एसडीआरएफ ये भ्रम फैला रही है और आप लोग मान भी रहे हैं कि एसडीआरएफ का एक सिपाही कह दे रहा है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आप मान ले रहे हैं कि वो हमारे लिए लड़ रहा है। लड़ना आपको पड़ेगा। किसी तरह से भुलवा कर ट्रेनिंग पूरा करा लिया गया। 1 जून की घटना अभी बता रहे थे और डेट उनको कंफ्यूजन था। 1 तारीख को फिर पहुंचते हैं। छोड़िए 1 तारीख से पहले चलते हैं। तो जब उस समय मैं संगठन को गति दे रहा था तो बहुत आपदा मित्रों ने पूछा कि अरे जब मुख्यमंत्री महोदय कह दिए हैं कि मार्च 2023 तक नियुक्ति 6334 आपदा मित्रों की हो जाएगी तो क्यों आप परेशान है। मैंने कहा था कि आपको लिख के दे रहा हूँ कि नियुक्ति ये नहीं होगी। ये केवल आपको आपदा मित्र का ट्रेनिंग भंग न हो पाए, आपदा मित्र की ट्रेनिंग चलती रहे, इसलिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि ठीक है मार्च में आपसे मिलेंगे। हमने कहा मिल लीजिएगा। और मार्च नहीं, आज नवंबर है भैया, 17 तारीख। तो मैं चलता गया, लोग जुड़ते गए, संघर्ष आगे बढ़ा, यहाँ तक कि 1 जून को मुख्यमंत्री महोदय फिर आते हैं। वो क्यों आते हैं? हम लोगों के लिए कॉल सेंटर बनाने के लिए आते हैं। जब कहीं हादसा हो जाएगा तो आपके यहाँ कॉल आएगा कि आप लोग वहाँ पहुँचिए। कैसे पहुँचेंगे? अगर आपके पास दीने में आ जाए कि 20 किलोमीटर जाना है, आपको कोई मानदेय नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई वेतन नहीं, कैसे पहुँचेंगे भाई आप? तो उस दिन बोले कि आप सभी आपदा मित्रों को उचित मानदेय दिया जाएगा और वो भी किस आपदा मित्र को दिया जाएगा? जो अच्छा कार्य करेगा। अब ये बताइए सर कि अगर आप एक पैमाना बनाते हैं अच्छा कार्य का कि कौन सा आपके जीवन में अच्छा कार्य है, उसको आपदा मित्र करेगा। तो पैमाना भी तो आपने नहीं रखा कि किस आधार पे वो अच्छा कार्य करेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आपदा मित्रों को राजस्व विभाग को दे दिया है। तो तुरंत हमने धरना देने की घोषणा कर दी और धरना दिया गया। उस धरना में लिखा गया कि साहब हमको राजस्व विभाग का कर्मचारी मत बनाइए, क्योंकि राजस्व विभाग का कर्मचारी लेखपाल होता है, कानूनगो होता है, आरके यानी रजिस्ट्रार कानूनगो होता है, फिर पेशकार होते हैं। हमने तो ऐसा भी नहीं ना है। हमको आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया है ना जी। तो हमको आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कर्मचारी घोषित कीजिए। हमको आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन दीजिए। राजस्व विभाग खुद उलझा हुआ है। राजस्व विभाग आज की डेट में इतना घाटे में चल रहा है कि अब आप लोगों को तो बताना नहीं है। और आपदा प्रबंधन के पास आज भी और कल भी और बीते वाले समय में भी इतना पैसा था, आज इतना पैसा है, कल इतना पैसा रहेगा कि आपको अगर 60,000 भी वेतन दे दे महीना तो भी उसका बजट जाने वाला नहीं। क्यों आप राजस्व विभाग को दे रहे हैं हमें? हमको आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपने ट्रेनिंग करवाया। हमारा विभाग भी आप बताए कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, तो राजस्व विभाग में क्यों हमें भेज रहे हैं? अब जब हम लोग लखनऊ में धरना देने गए तो उस समय लखनऊ का हर अधिकारी हमसे मिलने के लिए अपना समय मांग लिया। आप क्यों धरना दे रहे हैं? सरकार का क्यों विरोध कर रहे हैं? हमने कहा सरकार हमारी है और सरकार जब हमारी है तो किसका होगा? सरकार किसी पार्टी का नहीं होता। नहीं। ये अगर जो भी भ्रम रखते हो ये निकाल दे। सरकार हर व्यक्ति का होता है, हर आवाम का होता है। इसमें शक है तो बताएं। नहीं। तो
हम उस अपने मालिक से मांग रहे हैं जो उत्तर प्रदेश का मालिक है कि हमें अगर प्रशिक्षण दिए हैं, हमारा 12 दिन का आप समय लिए हैं, तो हमको उचित मानदेय के साथ हमें नियुक्त करें। काम तो खुद ऐसे देंगे, जब हमको तनख्वाह देंगे तो काम नहीं देंगे। बिना काम का कोई तनख्वाह दिया है? तो हमारा काम है तनख्वाह मांगना, हमारा काम है वेतन मांगना, न उनसे काम मांगना। जब हमको वेतन देंगे तो खुदे काम देंगे। तो हमारा कार्य है अपना हक मांगना कि जब हमको आप प्रशिक्षित किए हैं तो हमको वेतन दीजिए, बाकी वो कहाँ काम कराएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर हमें आप वेतन देते हैं तो हम उत्तराखंड के काशी में भी जाएंगे, अगर हमको मानदेय देते हैं तो हम तो अपने यहाँ रहेंगे। अब देखिए इसमें भी कितना डिस्टर्ब किया गया। आपको स्वयंसेवक कहा गया, हमें स्वयंसेवक कहा गया। अगर आप आज भी एक लाइन पे खड़े हो जाइए, अपने सरकार से इस मीटिंग के माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि सरकार एक लाइन पे आए ना। अगर हमें आप स्वयंसेवक कह रहे हैं, अगर हमें आप स्वयंसेवक मान रहे हैं, तो स्वयंसेवकों के लिए हमेशा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब आप कहेंगे कि कौन कौन स्वयंसेवक है, गिनती बोली पर आपके बीच में बहुत नाम मैं नहीं गिनवाने वाला हूँ। आप होमगार्ड को देख लीजिए, होमगार्ड स्वयंसेवक है, पीआरडी का जवान स्वयंसेवक है। आप लोगों के बीच एक संस्था चलती है नेहरू युवा मंडल, नेहरू युवा केंद्र, ये स्वयंसेवक है, इनको मिलता है। आखिर हम स्वयंसेवक हमें क्यों नहीं मिलेगा भाई? कौन सा गुनाह हमने किया है? अब देखिए, अगर हमें आप स्वयंसेवक नहीं मानते, हमें आप आपदा मित्र मानते, तो भी तो हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। पूरे देश के पशु मित्रों को पैसा मिल रहा है, शिक्षा मित्रों को पैसा मिल रहा है, पुलिस मित्रों को पैसा मिल रहा है, डिफेंस मित्रों को पैसा मिल रहा है। हमसे क्यों दुश्मनी है साहब कि हम आपदा मित्रों को आप पैसा दे रहे हैं? प्रधानमंत्री आयुष्मान को भी मिल रहा है जी, तो छूट गया, वही सभी मित्रों को पैसा मिल रहा है। और हमने आरटीआर में भी मांगा है, सरकार से आरटीआर में मांगा है कि वो कौन कौन से मित्र हैं जिनको पैसा मिलता है। तो केवल आपदा मित्र एक ऐसा मित्र है जिसको पैसा नहीं।